नागपुर जंगल में लूसी चिड़िया और बंटी कबूतर रहा करते थे। लूसी चिड़िया 2 अंडे भी दिए थे और बंटी कबूतर उसे डांट रहा था। अगर तुमने बेटी को जन्म दिया तो तुम्हारे बेटी और तुमको मैं दोनों को निकाल दूंगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ। आखिर बेटा रहेगा तो हम लोगों को बुढ़ापा का सहारा बनेगा। बेटी क्या करेगी? उसे दहेज देना पड़ेगा और वो भी दहेज दे के दूसरे घर को जाना है उसे। हम बेटा चाहते हैं, मुझे बेटा चाहिए। लूसी कबूतर बोलती है, अरे आने तो दीजिए, अभी बेटी होगी या बेटा? बेटी होगी तो उससे क्या, अगली बार बेटा आ जाएगा। तो बंटी कबूतर बोलता है, मुझे कुछ नहीं जानना। अगर तुम बेटी को जन्म दिया तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटी को दोनों को मैं निकाल दूंगा इस घर से। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ये तो इनको समझ आता ही नहीं है कि बेटी भी भगवान की ही देन है। आखिर बेटी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? क्या करूं मैं? बेटी होगी तो उसको भी निकाल देंगे और मुझे भी। मैं क्या करूं? ऐसा बंटी कबूतर है कि मैं क्या बोलूं उसके बारे में। ऐसे ही दिन गुजरता गया। फिर उस 2 अंडे से 2 निकलती हैं बेटियां। मेरे घर से बाहर निकल जाओ तुम सब, मुझे नहीं चाहिए बेटी और तुम भी। बंटी कबूतर इसी तरह उसको घर से बाहर निकाल देता है और जाके रो रही थी एक पेड़ के पास लूसी चिड़िया। मैं क्या करूं? एक अकेली माँ हूँ, उस पर से ये 2 बच्चे, मैं कहाँ जाऊं? बिना घर का और वो भी पैसा भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊं? हे भगवान, एक माँ के लिए कितनी मुसीबत होती है। बेटियां होना इतनी पाप की बात है। फिर वहाँ से चली जाती हैं। दूसरे जंगल में जाके एक पेड़ पर बैठी हुई थी और कई दिनों से खाना वो नहीं खाई थी लोग। फिर बोलती है लूसी चिड़िया, सुनो बेटी, मैं जा रही हूँ खाना खोजने, तुम यहीं पे रुकना और मैं खाना खोज के लाऊंगी तो तुम सबको खिलाऊंगी मैं। हाँ ठीक है माँ, जाओ। इसी तरह वो जाती है जंगल में खाना खोजने और खाना खोज के वापस आ ही रही थी तब तक उसे एक बाघ चिड़िया मिल जाता है और वो बाघ चिड़िया उसे बोलता है कि आज मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे खाने के लिए तुम आज बनी हो, मैं तुम्हें आज खा जाऊंगा। सुनो ना बाघ मामा, मेरी 2 बेटियां हैं, वहाँ पे बैठी है, मैं उसे ये खाना दे के आ जाऊंगी आपके पास, मुझे खा लेना फिर। ठीक है मामा। मेरी बेटियां 2-3 दिन से खाने नहीं खाई हैं। अच्छा, तुम इतना कह रही हो तो ठीक है, तुम जाओ, तुम्हें मैं छोड़ रही हूँ कुछ घंटों के लिए और अपनी बेटी को खाना देकर आ जाना, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को मार दूंगा और खा जाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है बाघ मामा, मैं दे के चली आऊंगी, मैं अपने वादे की पक्की हूँ। फिर वहाँ से लूसी चिड़ै लेके चली आती है खाना और बेटियों को खाना दे देती है और बोलती है, सुनो बेटा, ये खाना लो और खा लेना और तुम लोग अपनी जिम्मेदारी उठा लो, मुझे अब नहीं आना होगा, मैं तुम लोगों के पास नहीं रहूंगी, अच्छे से मिलजुल कर रहना तुम दोनों, ठीक है? माँ आप कहाँ जा रही हो? ऐसे क्यों बोल रही हो आप? हम दोनों आपके बिना नहीं रह सकते, आप क्यों बोल रही हो ऐसे? लूसी चिड़िया वापस जा ही रही थी तब बाघ चिड़िया के बच्चे को उसने बचा लिया। लूसी चिड़िया फिर वहाँ पे आती है बाघ चिड़िया और बोलती है, तुम मेरे बच्चे को मदद की है और मेरे बच्चे को बचाई हो, मैं तुम्हें कैसे खा सकती हूँ? मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। सुनो लूसी चिड़िया, तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो मुझसे मांग लेना बेहिचक।
सुनो भाग भैया, मुझे एक घर चाहिए, कहीं हो तो बताओ। मैं और मेरी बेटी पेड़ पर रहते हैं, ऐसे ही कोई घर नहीं है। मेरे पति ने निकाल दिए हैं घर से। सुनो बहन, मेरा एक मशरूम का घर है। उस मशरूम का घर में हम सब मिलजुल के रहेंगे। टुन्नी चिड़िया, बाघ चिड़िया सारे मिलकर चले जाते हैं मशरूम के घर में और खुशी खुशी मशरूम के घर में रहने लगते हैं लोग, सारे चिड़िया मिलकर। गुड़िया, उसकी भाई और दादी रहा करते थे एक झोपड़ी में। वो सब बहुत ही गरीब थे। गुड़िया बहुत ही मेहनती थी, लेकिन उसकी दादी से भी कुछ नहीं होता। भाई छोटा ही था। गुड़िया गांव-गांव जाकर गुब्बारे बेचती है और भाई के लिए खाना लाती है और दादी का। उसी की वजह से पूरा घर चल रहा था। एक दिन गुड़िया को बहुत ही लेट हो गया बाजार में ही। पैसा कमाने के चक्कर में वो बहुत ही लेट कर दी। उसका भाई अंधेरे में बैठकर पूरा रो रहा था और बोल रहा था, दीदी दीदी तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे भूख लगी है। दरवाजे के सामने बैठ के रो रहा था। अचानक से एक परी आती है और उसे एक सोने की मुर्गी दे देती है और वो सोने की मुर्गी बहुत ही चंचल थी। बंटी सोने की मुर्गी के साथ खेलता। फिर उसकी बहन आती है तो बोलती है, ये मुर्गी कहाँ से आया है? तो अमन बोला, मैं बैठ के सामने रो रहा था तो ये मुर्गी अचानक से आई उधर से और मेरे पास आकर रुक गई। गुड़िया उसकी दादी के साथ मुर्गी भी रहने लगी। अब जब चल जाती थी गुड़िया बाजार में गुब्बारे बेचने तो बंटी उसके साथ ही खेला करता था। वो मुर्गी भी बहुत मस्ती करती थी। दिन भर उछल कूद करते थे वो दोनों। ऐसे ही दिन बीतता गया। गुड़िया खाना बनाती, मुर्गी को भी खिलाती, दादी को भी और भाई को भी खिलाती। रोज शाम अपने हाथों से खाना बनाती गुड़िया बहुत ही अच्छी थी। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद सोने की मुर्गी के 4 बच्चे हुए। अब वो 4 बच्चे बंटी पूरे मैदान में खेल रहे थे। तब तक अचानक दादी की मौत हो जाती है। खाट पर लेटे लेटे वो मर जाती हैं। गुड़िया को जैसे ही पता चलता है कि दादी मर चुकी है तो दौड़ दौड़ के जा रही थी दादी के पास। गुड़िया घर पहुंचती है तो देखती है कि सच में दादी तो मर चुकी हैं और सब रोने लगते हैं। दादी तुम क्यों हमें छोड़ के चल गई? आपके सिवा मेरा कौन था? गुड़िया और उसके भाई दोनों ही अकेले अब पड़ चुके थे क्योंकि दादी के सिवा उनके पास और कोई नहीं था।